प्यारे बच्चों, आपके कक्षा 5 की हमारी दुनिया किताब का पाठ 6 में मुझे ताज़ा खाओ शीर्षक का पहला भाग में हम लोगों ने जाना कैसे कुछ खाद्य सामग्री जल्दी खराब होती है और कुछ देर से। और आगे हम लोगों ने जाना खाना बर्बाद करना गलत है, क्योंकि हम लोगों ने इस पाठ में देखा हजारों बच्चे प्रतिवर्ष खाद्य अभाव से मर जाते हैं और इसीलिए खाना बर्बाद करना उचित नहीं है। इसमें हम लोगों ने सीखा कूड़ेदान का प्रयोग से कैसे हम अपने आसपास को साफ रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पाठ का बाकी भाग को आज पढ़ेंगे और ये इस पाठ का अंतिम भाग होगी। रूपा ने केक क्यों नहीं खरीदा? देखो तो रूपा को माँ ने केक खरीदने के लिए पैसे देते हुए कहा, रूपा बिना अंडे वाला केक ही लाना और देख लेना कि केक ज़्यादा पुराना ना हो। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि केक कैसे बनती है? अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। केक बनाने के लिए अंडा की आवश्यकता होती है। अंडा, मैदा, बेकिंग पाउडर, दूध, शक्कर आदि से केक बनती है। लेकिन क्या आपको पता है बिना अंडा का भी केक बना जा सकता है। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं या शाकाहारी होते हैं वो बिना अंडे वाला केक खाते हैं। लेकिन जो हम लोग घर में बनाएंगे वो तो पता कर लेंगे कि ये बिना अंडा का है या अंडे वाला का। लेकिन दुकान में खरीदने वाला केक का पता कैसे कर सकेंगे? तो चलो इस पाठ में ये जानकारी आपको मिलेगी। आप लोग इसको देखो, ये संकेत है कि केक बिना अंडा वाला है या अंडा वाला। केक के पैकेट के पीछे इस तरह का चौकोना किया हुआ एक सिंबल रहता है, जिसमें एक में आपका भूरा कलर का और एक में हरा कलर का सर्कल यानी गोलाकार चिन्ह दिया हुआ है। आप देख पा रहे हो। इसी के आधार में आप समझ पाओगे कि ये केक अंडा वाला है या बिना अंडा वाला। दुकानदार से रूपा ने कहा, चाचा एक पैकेट बिना अंडा वाला केक दे दीजिए और हाँ, ताज़ा पैकेट ही दीजिएगा। अच्छा, एक तो अंडा वाला और बिना अंडे का संकेत हमें ऊपर से मिला, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि ये ताज़ा है या नहीं? अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, जो हरा कलर का गोलाकार आपको नज़र आ रहा है संकेत है कि ये बिना अंडा वाला है, और अगर भूरा कलर का है तो ये संकेत है कि ये अंडा वाला केक है। तो अब इसे ये भी आपको पता होना चाहिए कि पैकेट ताज़ा है या नहीं। दुकानदार ने रूपा को पैकेट दे दिया और रूपा पैकेट को उलट पलट कर देखने लगी। अरे, इस पर तो हरी बंदी नहीं बल्कि भूरे रंग की बिंदी लगी है और तिथि भी बहुत पुरानी है। हम लोगों को तो पता है कि भूरे रंग की बिंदी का अर्थ है कि ये अंडा वाला केक, यानी रूपा को तो बिना अंडा का केक चाहिए था, यानी उसे ये केक लेना नहीं चाहिए। और साथ ही में तिथि भी बहुत पुरानी है। बच्चों, आप लोग देखना कि पैकेट के पीछे एक्सपायरी ऐसा करके EXP इस तरह का लिखा हुआ डेट रहता है। एक्सपायरी डेट का मतलब है उसमें अंकित तिथि तक ही आप उस पदार्थ का उपयोग कर सकते हो, उसको उपयोग में ला सकते हो। खाद्य पदार्थ है तो उसे खा सकते हो और उसके आगे यानी उसका उपयोग नहीं कर सकते। और बच्चों, MFG डेट से आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सपायरी जो हम बताए हैं ये लिखा हुआ रहता है कि जून 2021 तक इसे आप यूज़ कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। और अगर आप उसे जुलाई महीना में खरीदने गए तो क्या आप उसे लेना आपको उचित होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तिथि खत्म हो चुकी है। ये तिथि जून तक का ही था। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अब देखो, अगले दिन कक्षा में गीता ने पूछा, मैडम जी, मोहित की सब्जी क्यों खराब हो गई थी? हम लोग इस बात पर पहले ही चर्चा कर लिए हैं, लेकिन इसे चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे।
মোহিতের সবজি কেন খারাপ হয়ে গেছিল এর সম্বন্ধে আমরা আবার आगे जानबो। तो चलो देखी। शिक्षिका गीता, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आओ हम सभी मिलकर कुछ प्रयोग करें और देखें कि खाने की सामग्रियाँ कैसे खराब हो जाती है। कल सभी अपने अपने घरों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध क्या क्या लाने के लिए कह रहा है, चलो देखते हैं। शिक्षिका ने खाने का चीज़ क्यों खराब होती है इसका प्रयोग करने के लिए सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में दूध, दही, घी, गूथा हुआ आटा, आलू की सब्जी, गेहूं के दाने, सूजी, चावल के दाने और पत्तों के छोटे छोटे दाने लाने को कहा। दूसरे दिन लाई गई चीज़ों को अलग अलग दोने में डालकर कोनों में पड़ी मेज पर रख दिया गया। शिक्षिका ने कहा, हम सभी अब प्रत्येक दिन ध्यान से देखकर नीचे की तालिका में लिखेंगे कि इन सभी चीज़ों में क्या बदलाव आए हैं। चीज़ों का नाम दूध, रंग क्या होता है सफ़ेद, गंध खट्टा खट्टा, कैसे दिख रहा है फटा हुआ दिख रहा है, कितने दिन बाद ये बदलाव उसको दिखा एक ही दिन बाद। जिस दिन दूध लाया उसके एक ही दिन के बाद वो देखा कि दूध क्या हो गया है, फट गया है। दूध का रंग तो सफ़ेद ही है लेकिन वो फटा हुआ दिख रहा है और उसका स्वाद कैसा हो गया बच्चों, खट्टा। गूंथा हुआ आटा पहले से काला हो गया है, उसका ऊपर वाला हिस्सा पूरा काला पड़ जाएगा और उसमें से बदबू आने लगी है और छेद जैसे भी बन जाएंगे। कब, एक दिन बाद। और कोई विशेष परिवर्तन, वो फूल भी जाता है। गीला हुआ ब्रेड के साथ भी बच्चों ऐसे ही होता है, उसका रंग में तो परिवर्तन उतना नहीं आता है लेकिन उसके ऊपर में हरा हरा कलर का कुछ घास जैसा चीज़ दिखती है, हरा कलर का कुछ दिखने लगती है। गीला ब्रेड के ऊपर कुछ एक दिन के बाद ही हरा कलर का कुछ दिखने लगती है, उसमें से थोड़ा गंध भी निकलने लगता है और कोई परिवर्तन एक दिन के अंदर में नज़र नहीं आई। इस प्रकार गीला ब्रेड, घी, गेहूँ तथा चावल के लिए भी बच्चे से कॉपी में तालिका बनवाए। तो बच्चों घी में एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और एक दिन क्या वो तो 5-6 महीना तक भी उसका परिवर्तन नहीं आएगी। चावल में भी वैसे बच्चों उसमें भी 7-8 महीना, 10 महीना, 1 साल तक भी परिवर्तन नहीं आएंगे और गेहूँ में भी परिवर्तन नहीं आएंगे। देखो बच्चों इस तालिका को भी आप लोग अपने से पूरा करना। बड़ों से पूछकर निम्न तालिका को भरो, पता करो कि तुम्हारे घर में किन किन चीज़ों को तालिका में दिए गए तरीकों से अधिक दिनों तक खराब होने से बचाया जा सकता है। भून कर रखने से कुछ खाद्य सामग्री ठीक रहती है, धूप में सुखा कर रखने से कुछ खाद्य सामग्री बहुत दिनों तक ठीक रहती है, नमक लगाकर और धूप में सुखा कर कुछ खाद्य सामग्री बहुत दिनों तक ठीक रहती है, चटनी, मुरब्बा, जैम आदि बनाकर कुछ खाद्य सामग्री को बहुत दिनों तक सही रखा जा सकता है। इसका एक उदाहरण है आम। आम का मुरब्बा, चटनी, जैम आदि बनाकर आप बहुत दिन तक खा सकते हो। अचार बनाकर, अचार में हम लोग जानते हैं बच्चों जैसे पंचरंगा अचार होता है उसमें तो कितना कुछ दिया हुआ रहता है, आम से लेकर गाजर, नींबू, हरा मिर्च, लेकिन वो फिर भी खट्टा रहता है लेकिन वो खराब नहीं रहता है। अचार बनाकर रखने से बहुत दिनों तक ये सब ठीक रहती है। रेफ्रिजरेटर में भी हम लोग खाना को बढ़िया तरीक़ा से बहुत दिनों तक रख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग सब्जी खरीद के बाज़ार से लाएं तो उसको 7-8 दिन तक हम लोग फ्रिज में अच्छे से रख सकेंगे, लेकिन वही खाद्य पदार्थ यानी वही सब्जी को अगर हम लोग बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। जैसे गूंदा हुआ आटा को भी अगर हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो वो 3-4 दिन तक भी ठीक रह जाती है। बनाया हुआ रोटी, इसके बाद ब्रेड आदि को भी रेफ्रिजरेटर में हम लोग रखते हैं तो वो ठीक ठाक रहती है। धूप में सुखाकर हम लोग नीम पत्ता को रख लेते हैं और उसका उपयोग हम लोग बाद में भी करते हैं। कुछ ऐसा सामग्री रहता है जिसको हम लोग भून कर रखते हैं तो वो ठीक से रह जाती है। तो ये सब आप लोग पता करोगे।
अब आगे देखते हैं। अरुण झारखंड के एक गांव झीरी में रहता है। उसके घर में खूब आंवला फला है। अरुण को आंवला की चटनी, अचार और मुरब्बे बहुत पसंद है। आंवले को बहुत लोग सुखाकर, कूटकर, नमक मिलाकर रख लेते हैं। आंवले के औषधीय गुण भी बहुत है। अरुण की माँ ने कहा, बेटा कल आंवले तोड़ लेना, हम उसका अचार बनाकर रख लेंगे। माँ, अचार तो कुछ दिनों के बाद काला पड़ जाता है, तुम मुरब्बे ही बना दो ना। खट्टे मीठे मुरब्बे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ठीक है अरुण, हम लोग मुरब्बे भी बनाएंगे। अरुण खुशी खुशी आंवले तोड़ने की तैयारी में लग गया। यानी बच्चों, हम लोग जान पाए कि आंवला को हम लोग कितने तरीके से यूज़ यानी उसका उपयोग कर सकते हैं। अचार बनाकर, मुरब्बा बनाकर हम लोग इसको रख सकते हैं और बहुत दिन तक इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पार्ट यही ख़त्म होती है और इस पार्ट से हम लोगों ने सीखा कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब होती है तो कुछ देर से ख़राब होने वाली चीज़ों को कई तरह से संरक्षित किया जा सकता है ताकि वे अधिक दिनों तक खाने लायक रह सके, जैसे कि अचार बनाकर, धूप में सुखाकर, रेफ्रिजरेटर में रखकर आदि। इसके अलावा भी हम लोगों ने सीखा खाद्य सामग्रियों के पैकेट पर शाकाहारी एवं मांसाहारी होने का निशान अंकित होते हैं। खाद्य पदार्थ के पैकेट पर उसका अधिकतम खुदरा मूल्य, वजन, खराब होने की तिथि आदि लिखे होते हैं।